मिशन 2027 के तहत पीडीए पंचायत के सफल आयोजनों से ही समाजवादी सत्ता प्राप्त करेगी। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी लोहिया और अंबेडकर के विचारों को साथ लेकर 2027 की चुनावी तैयारी में जुट गई है। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक, आधी आबादी और समानता एवं समरसता में विश्वास रखने वाले अगड़ों को साधने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आह्वान पर जिलों में पीडीए पंचायतों के कार्यक्रम जारी है। गुरुवार को सिविल लाइन स्थित आईएमए हॉल बरेली में समाजवादी बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती मुख्य अतिथि बतौर समाजवादी चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सपा नेता पीडीए पंचायत के संयोजक डॉक्टर अनीस बेग द्वारा आयोजित पीडीए कार्यक्रम में पहुंचे। समाजवादी अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव को लेकर बहुत गंभीर है। 27 के रण में परिणाम पार्टी के पक्ष में हो, इसके लिए बूथ और सेक्टर स्तर पर पीडीए चर्चा कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मतदाता के बीच जाकर भाजपा के सांप्रदायिक और संविधान विरोधी एजेंडे का पर्दाफाश हो सके। अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने बताया कि दलित समाज भाजपा के संविधान विरोधी चेहरे को अब पहचान गया है और बाबा साहब के अपमान का बदला वो इन्हें सत्ता से बेदखल कर देगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने नारा लगाया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लोग अब जागरूक हो रहे हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हमारे वोट पर राज करने वाले दल से अब हमारा दिल टूट गया है क्योंकि हमारे मसीहा बाबा साहब के अपमान पर उनकी खामोशी हमें खलती है। अब हमारे समाज ने अखिलेश यादव को अपना मान लिया है क्योंकि बाबा साहब के सम्मान और संविधान के लिए अगर कोई शख्स आज सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहा है तो वो केवल अखिलेश यादव है। मिठाई लाल बोले, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव के सपनों को करना है साकार। मिठाई लाल भारती ने कहा कि समाज में आज भी अज्ञानता है, लेकिन अब लोगों को समझ में आ चुका है कि कहीं न कहीं गलतियां हुई थी, इसलिए बहुजन समाज के लोग जो अपना वोट कहीं और देते थे अब भरोसा करके समाजवादी पार्टी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुजन समाज का बस एक ही उद्देश्य है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना सच करना है, लोहिया, काशीराम, मुलायम सिंह यादव के सपनों को साकार करना है। इन महापुरुषों ने बड़ा संघर्ष किया है। इस अवसर पर पार्टी जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने कहा कि अब समाज सतर्क, सावधान हो गया है और बाबा साहब का कारवां आगे बढ़ता जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के लोगों ने दोस्त और दुश्मन की पहचान कर ली है, वे जानते हैं कि समाज की भलाई कहाँ है। कार्यक्रम के संयोजक सपा नेता डॉक्टर अनीस बेग ने कहा कि लोगों को अच्छी और सस्ती शिक्षा, बेहतर से बेहतर इलाज मिले, युवाओं को रोजगार मिले, आम आदमी को महंगाई से निजात मिले और उत्तर प्रदेश का चौतरफा और बगैर भेदभाव के विकास हो। अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का यही मिशन है, जिसे पीडीए समाज मिलकर पूरा करने के लिए एकजुट हो गया है। डॉक्टर अनीस बेग ने कहा कि मिशन 2027 के तहत वीडियो पंचायतों के माध्यम से ही सत्ता प्राप्ति होगी। इसके लिए पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और आधी आबादी के संगठित होकर आपको सत्ता से बेदखल करने के लिए पीडीए को मजबूत करना होगा। कार्यक्रम में पूर्व सांसद वीरपाल यादव, जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप, उर्मिला, डॉक्टर आईएस तोमर, सपा महिला सभा की जिलाध्यक्ष स्मिता यादव, महिला सभा की महानगर अध्यक्ष गजल अंसारी, प्रदेश सचिव रेहाना खां, भारती चौहान सहित बड़ी संख्या में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग उपस्थित रहे। वहीं कैंट विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में डॉक्टरों की उपस्थिति से पीडीए पंचायत चर्चा कार्यक्रम से डॉक्टर अनीस बेग ने सपा के जनाधार को भी बढ़ाया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने की। कार्यक्रम का संचालन पंडित दीपक शर्मा ने किया। पीडीए पंचायत कार्यक्रम के अंत में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर अनीस बेग व समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने बताया। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबेडकर वाहिनी मिठाई लाल भारती जी का, हमारे यहाँ के महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी जी का, हमारे अध्यक्ष शिवचरण कश्यप जी का, हमारे बॉस डॉक्टर आईएस तोमर जी का, विजय यादव जी का, स्मिता पटेल जी का, गजल अंसारी जी का, और यहाँ पर अभी हमारे जो मुख्य अतिथि थे वीरपाल सिंह यादव जी का। इन्होंने अपने कार्यक्रम में आके बहुत बड़ी मेरी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और आज बरेली के कैंट विधानसभा के कोने कोने से लोग आए हैं, उनका बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। चाहे कोई सा समाज हो, पीडीए के हर समाज से लोग आ जाए हैं, चाहे वो वाल्मीकि समाज से हो, चाहे वो जाटव समाज से हो, चाहे वो कश्यप समाज से हो, चाहे मौर्य समाज से हो, हर समाज के लोग आ जाए हैं। मुस्लिम समाज के लोग बहुत तादाद में आए हैं, मेरे डॉक्टर बंधु बहुत तादाद में आए हैं। इन लोगों को सब इन्होंने मिलकर तो बनाया है इसको भव्य,
इनको मिला के बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। आज मैंने देखा कि एक कॉल पे मेरे सब लोग इकट्ठे हो गए, तो आज मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 2027 में यहाँ पर अखिलेश यादव जी का परचम जरूर लहराएगा और यहाँ पर जीत इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी और साइकिल जीतेगी। काफी तारीफ की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी काफी तारीफ की। 2027 में चुनाव है तो हम क्या समझे कि आपकी तैयारी में जुट गए हैं? नहीं, तैयारी तो हर बंदे को करना चाहिए भाई। बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं इस कैंट विधानसभा से, सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और ये आने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है कि वो क्या फैसला लेते हैं। जो मजबूत कैंडिडेट होगा वही कैंट विधानसभा से लड़ेगा और मजबूत कैंडिडेट को ही वो लड़ाएंगे। बहुत समझदार है हमारा राष्ट्रीय जो पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और उनका जो टीम है बहुत सब कुछ देखती है वो, और मजबूत खिलाड़ी आपके सामने आएगा और समाजवादी पार्टी जीतेगी। नहीं, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मुझे लड़ाएंगे तो मैं जरूर लड़ूंगा, पीछे हटने वाला नहीं हूँ। लेकिन ये उनका फैसला है, जो भी उनका फैसला होगा वो मुझे सर्वोपरि है। मुझे लड़ाएं या न लड़ाएं, लेकिन मैं मजबूती से समाजवादी पार्टी के योद्धा की तरह हमेशा पार्टी के लिए हमेशा डटा रहूँगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए आंदोलन छेड़ रखा है। ये पीडीए आंदोलन एक बड़ा आंदोलन है और ये पीडीए आंदोलन संविधान का रक्षक है। ये पीडीए आंदोलन जो आरक्षण पर डाका डाल रहे हैं, आरक्षण का रक्षक है। ये पीडीए आंदोलन जो लोकतंत्र की रक्षा करने वाला आंदोलन है। तो माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में पीडीए आंदोलन के तहत और हो बाबा साहब के मान के चर्चा घर घर में हो, पीडीए चर्चा के तहत आज बरेली में कार्यक्रम हुआ। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान इस देश के पार्लियामेंट में देश का गृह मंत्री ने किया, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और उसने ये कहा बार बार अम्बेडकर 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 कई बार कहा कि अम्बेडकर एक फैशन हो गया है। और उसको पलटवार में हमारे नेता ने कहा कि अम्बेडकर फैशन नहीं, इस देश के ब्रांड हैं। अम्बेडकर फैशन नहीं, इस देश के दार्शनिक हैं, विचारधारा हैं, भारत के संविधान निर्माता है और गरीबों मजलूमों का भगवान है। और बात किया कि जितना नाम अगर ले रहे हैं अम्बेडकर का, उतना नाम अगर किसी भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में चले जाते। हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आप स्वर्ग ले लो, नरक हमें छोड़ दो और नरक में हम रह करके प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग काम करेंगे। और यही एक आंदोलन हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने छेड़ा है कि बाबा साहब के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में और आरक्षण पर जिस तरह डाका डाला जा रहा है, जो धोखा दिया जा रहा है बहुजन समाज को, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। यही हमारा पीडीए आंदोलन है। जानना चाहेंगे कि पीडीए की चर्चा कार्यक्रम से 27 के चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दी है या फिर ऑनलाइन? समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव के बाद 27 की हमारी तैयारी ऑटोमेटिक शुरू हो गई है। और मैं उत्तर प्रदेश की महान जनता के चरणों में प्रणाम करता हूं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने संविधान बचाने के नाम पर लामबंद होकर अखिलेश यादव जी का साथ दिया। और ख़ासतौर से मैं दलित समाज का मैं ज़्यादा धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संविधान बचाने के नाम पर आदरणीय अखिलेश यादव जी का इंडिया गठबंधन का साथ दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में 43 सीट हम जीते हैं और 1 दर्जन से अधिक सीटों को हराया गया है। अगर फेयर चुनाव होता तो कम से कम 55-60 हम जीते होते। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार चुकी है, समाजवादी पार्टी बहुमत में है और इसी तर्ज पर 27 का चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और संविधान की रक्षा होगी और बाबा साहब का भावना का सम्मान होगा।